गुड इवनिंग मैं क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 7 को देखेंगे, मीन्स 7वीं अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 6 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 7वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षा का आपका पहला पेज है और इस पेज में आप ऊपर देखिए लिखा गया है 817 AK, जो प्यार जी इस पेपर का कोड है। और इस पेपर में आपका अनसीन पैसेज कैसे आया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है सेक्शन ए और नीचे रीडिंग लिखा गया है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मीन्स इस निम्न पैसेज को ध्यान से जो है पढ़िए एंड आंसर दी क्वेश्चंस, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए गिवन बिलो इट, जो उसके नीचे दिए गए हैं। मतलब जो अनसीन पैसेज के नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यह अनसीन पैसेज आपका कौन सा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिए हुए हैं वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस वाला आपका अनसीन पैसेज है। और इसी अनसीन पैसेज को हमने यहाँ पर टाइपिंग रूप में लिए हुए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब भैया पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2022 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे इस अनसीन पैसेज के आधार पर और कैसे आपको उसके उत्तर लिखने थे। तो भैया जल्दी से इसके हिंदी अर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कंजूसी उंजूसी ना किया करें। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, वी समटाइम्स थिंक, समटाइम्स मीन्स हो जाएगा कभी कभी, थिंक मीन्स हो जाएगा सोचना। हम कभी कभी सोचते हैं दैट इट वुड बी वेरी नाइस, कि यह बहुत अच्छा होगा। टू हैव नो वर्क मीन्स कोई कार्य ना हो, टू डू मीन्स करने के लिए, मीन्स पूरे का अर्थ हो जाएगा कि हम कभी कभी सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा यदि करने के लिए कोई कार्य ना हो। तो वही हो जाएगा, फिर से देख लेना, वी समटाइम्स हम कभी कभी थिंक मीन्स सोचते हैं दैट इट वुड बी वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा होगा। टू हैव नो वर्क मीन्स कोई कार्य ना हो, टू डू मीन्स करने के लिए, मीन्स हम कभी कभी सोचते हैं कि करने के लिए यदि कोई कार्य ना हो तो कितना अच्छा होगा। हाउ डू वी इनवी, हम कितनी ईर्ष्या करते हैं। इनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, नफरत करना। हाउ डू वी इनवी, हम कितनी ईर्ष्या करते हैं। रिच पीपल मीन्स धनी लोगों से, हम धनी लोगों से कितनी ईर्ष्या करते हैं। हु हैव नॉट टू वर्क, जो कार्य नहीं करते हैं। फॉर दियर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, लिविंग मीन्स हो जाएगा जीविका या आजीविका, जो अपनी जीविका के लिए कार्य नहीं करते हैं। बट कैन डू जस्ट, लेकिन वे केवल इसलिए करते हैं। व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड, मीन्स पूरे वर्ष अपनी आप को प्रसन्न रखने के लिए कार्य करते हैं। मतलब वे आजीविका के लिए कार्य को नहीं करते हैं। भैया अमीर लोग हैं तो उनका आजीविका वैसे ही चल जाएगा, वे आजीविका के लिए कार्य नहीं करते हैं, अपनी आप को पूरे वर्ष प्रसन्न रखने के लिए कार्य करते हैं। एट फिर भी when we feel this, जब हम इसे महसूस करते हैं, फील मीन्स हो जाएगा महसूस करना, और जब हम इसे महसूस करते हैं
वी मेक मिस्टेक, हम गलती कर रहे होते हैं, अर्थात हमें इस तरह से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इनवी नहीं करनी चाहिए। तो वही है एट, फिर भी, व्हेन वी फील दिस, जब हम इसे महसूस करते हैं, वी मेक मिस्टेक, हम गलती कर रहे होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स हो जाएगा कभी कभी, दे आर टायर्ड, वे थक जाते हैं, ऑफ हैविंग नथिंग टू डू मीन्स कुछ ना करने से, कभी कभी वे कुछ ना करने से थक जाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति की हमेशा 24 घंटा काम करने की आदत है, अगर कोई दिन ऐसा उसे मिल जाए जिस दिन उसके पास कार्य करने के लिए कुछ ना हो, तो वह उस दिन पूरी तरह से बोरिंग महसूस करेगा, अर्थात लगेगा कि पता नहीं बेचैनी से उसे होने लगेगी। तो वही चीज यहां पर दी हुए हैं, समटाइम्स कभी कभी, दे आर टायर्ड, वे थक जाते हैं, ऑफ हैविंग नथिंग टू डू मीन्स कुछ ना करके जो है कभी कभी वे थक जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, आर हैप्पी, प्रसन्नता महसूस करते हैं। ये प्यार से एक प्रश्न का उत्तर है, तो इसलिए यहां पर ध्यान देना इस लाइन को। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, आर हैप्पी, प्रसन्नता महसूस करते हैं, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब जो है हम नियमित रूप से कार्य करते हैं, अर्थात जब हमारे पास नियमित रूप से कार्य होता है, तब जो है हम में से बहुत सारे लोग प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो वही हो जाएगा मोस्ट ऑफ अस मींस हम में से बहुत सारे लोग आर हैप्पी, प्रसन्न होते हैं, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास नियमित रूप से कार्य होता है करने के लिए। आगे देखिए, दी फर्स्ट थिंग, पहली चीज, वर्क डज मीन्स कार्य करती है, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, पहली चीज जो कार्य हमारे लिए करती है, इज टू गिव हैप्पीनेस, यह हमको प्रसन्नता देती है, मतलब हमें खुशी देती है, मीन्स कार्य जो हमारे लिए पहली चीज करती है वह ये है कि ये हमें प्रसन्नता या खुशी देती है। दी वर्क गिव्स अस, कार्य हमें देता है सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, और कार्य हमें आत्मसम्मान प्रदान करता है। दी आइडलर, आइडलर मीन्स होता है आलसी, दी आइडलर मीन्स आलसी, हाउएवर रीच लाइफ्स, कितना भी वे धनी जीवन, ऑन दी वर्क ऑफ अदर्स मीन्स दूसरों के कार्यों पर जो है निर्भर होते हैं या फिर जीते हैं, मीन्स जो है जो आइडलर होते हैं, आलसी होते हैं, चाहे वे जितना भी धनी जीवन दूसरों के कार्यों पर निर्भर होकर के जीते हैं, बट लेकिन ऑनेस्ट वर्कर, जो ईमानदार कार्य करने वाले लोग होते हैं, वही हो जाएगा ऑनेस्ट वर्कर मीन्स ईमानदार कार्य करने वाले लोग होते हैं, हु अर्न्स, जो कमाते हैं, हिज लिविंग मीन्स अपनी आजीविका, बाई यूजफुल टॉयल मीन्स उपयोगी कठिन परिश्रम करके, यूजफुल मीन्स हो जाएगा उपयोगी, टॉयल मीन्स हो जाएगा कठिन परिश्रम, जो अपनी आजीविका को उपयोगी कठिन परिश्रम करके कमाते हैं, कैन होल्ड अप, वे रख सकते हैं, होल्ड अप मीन्स हो जाएगा बनाए रखना, वे रख सकते हैं, हिज हेड मीन्स अपने सर को, एंड रिस्पेक्ट और अपने सम्मान को, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं से, तो वे अपने सम्मान और सर को जो है ऊपर बनाए रख सकते हैं, कौन, जो कार्य को करते हैं। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए आगे क्या दिए हुए हैं, लास्टली, लास्टली मीन्स अंत में, रेगुलर वर्क हेल्प अस, मतलब नियमित कार्य, रेगुलर मीन्स हो जाएगा नियमित, वर्क्स मीन्स कार्य, नियमित कार्य, हेल्प अस हमारी मदद करता है, इन बिल्डिंग अप बनाने में, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, मीन्स रेगुलर कार्य, नियमित कार्य हमारी चरित्र बनाने में भी मदद करता है। तो भैया चरित्र कैसे बनता है, जो इल्ले विल्ले आदमी हैं, अर्थात जिनके पास कुछ नहीं काम करना होता है, उन्हीं के दिमाग में खुरापात सूझता है ना, वही कुल गलती काम करते हैं ना, तो वही चीज है, जो अपने कार्य में व्यस्त रहेगा, जाहिर सी बात है उसका चरित्र भी बना रहेगा, वह अपनी कार्य की तरफ ही फोकस करेगा, अन्य फालतू चीजों की तरफ फोकस नहीं करेगा। इट टीचर्स अस, यह हमको सिखाता है, मीन्स कार्य हमको सिखाता है, सच गुड हैबिट्स मीन्स ऐसी अच्छी आदतें, गुड मीन्स हो जाएगा अच्छी, हैबिट्स मीन्स आदतें, ऐसी अच्छी आदतें सिखाता है, एज जैसे, पंचुअलिटी मीन्स समय पाबंदी सिखाता है, केयरफुलनेस मीन्स सतर्कता सिखाता है, एंड फेथफुलनेस और वफादारिता सिखाता है, इन वर्क मीन्स काम में, मीन्स यह जो है हमें काम में समय पाबंदी, सतर्कता और वफादारिता सिखाता है। आगे देखिए लास्ट लाइन, अब कंक्लूडिंग लाइन क्या है,
इट इज द मैन, यह व्यक्ति होता है, हु वर्क्स, जो कार्य करता है, व्यक्ति होता है जो कार्य करता है, नॉट द आइडलर, वह आलसी नहीं होता है, जो कार्य करता है वो कोई व्यक्ति होता है, वो कोई आलसी व्यक्ति नहीं होता है। दैट एज रूल डेवलप्स, जो नियमतः डेवलप मीन्स विकसित करता है, दी बेस्ट कैरेक्टर मीन्स सर्वोत्तम चरित्र, और जो अपना सर्वोत्तम चरित्र को क्या करता है, डेवलप करता है अर्थात विकसित करता है। वह आलसी नहीं होता है, वह कार्य करने वाला मेहनती व्यक्ति होता है जो अपने सर्वोत्तम चरित्र को डेवलप करता है, विकसित करता है। तो प्यार जी ये आपका अनसीन पैसेज हो गया। उम्मीद करते हैं इस अनसीन पैसेज से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होंगी कि किस तरह से कार्य करना जीवन में महत्वपूर्ण होता है, किस तरह से हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका अनसीन पैसेज। उम्मीद करते हैं आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस अनसीन पैसेज के आधार पर कैसे प्रश्न आए हुए थे। तो भैया यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस लिखा गया है, और क्वेश्चंस में देखिए आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वी थिंक समटाइम्स, हम कभी कभी क्या सोचते हैं। व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कभी कभी हम क्या सोचते हैं। तो भैया सीधे पहले ही लाइन में दिया गया है ना, वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, करने के लिए कोई कार्य ना हो, तो यही हम सोचते हैं ना, कितना अच्छा होगा, यही हम सोचते हैं ना। तो इसी को हम सीधे इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, वी थिंक समटाइम्स, हम कभी कभी सोचते हैं, दैट इट वुड बी वेरी नाइस, कि यह बहुत अच्छा होगा, टू हैव नो वर्क टू डू, कि कार्य करने के लिए कुछ भी ना हो, मतलब करने के लिए कोई कार्य ही ना हो, हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं। तो आपने देखा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, वी थिंक समटाइम्स दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। तो भैया 2 नंबर का देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, एकदम इजी सा प्रश्न है, और ये तो पिछले सेशन का प्रश्न है। पिछले सेशन में भैया जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, इस सेशन का जो आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो समझ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा रहे हैं, वेरी शॉर्ट मतलब तो एक लाइन का उत्तर हो जाएगा इस सेशन में। तो इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे भी इजी प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, What are the benefits, क्या लाभ है आप रेगुलर वर्क मीन्स नियमित कार्य करने का, नियमित कार्य करने का क्या लाभ है। तो जाहिर सी बात है इससे लाभ क्या है, हमारा कैरेक्टर बनता है, हमें खुशी मिलती है, यह हमें पंचुअलिटी सिखाता है, केयरफुलनेस सिखाता है, एंड फेथफुलनेस सिखाता है काम में। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आपने प्यारे उस पैराग्राफ में पढ़ा, इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो सारी चीजें जो हैं इन्हीं सारी चीजों को यहां पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लिखी हुई है, और हमने सीधे पैसेज में से लाइन उठाई हुई है, हम कोई अपने मन से नहीं लिखी हुई है, सीधे पैसेज में से लाइन उठाई हुई है। देखिए पैसेज में से कैसे इस प्रश्न का उत्तर उठाए हुए हैं, रेगुलर वर्क्स हेल्प अस मीन्स नियमित कार्य हमारी मदद करता है, इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर मीन्स चरित्र बनाने में मदद करता है, इट टीचर्स अस यह हमको सिखाता है, सच गुड हैबिट्स ऐसी अच्छी आदतें, जैसे पंचुअलिटी मीन्स समय पाबंदी सिखाता है, केयरफुलनेस मीन्स सतर्कता सिखाता है, एंड जो है एंड फेथफुलनेस इन वर्क और काम में वफादारिता सिखाता है। तो भैया ये देखिए यहाँ पर जैसे लाइन था हमने जो है सीधे वही लाइन को उतार लिए हुए हैं। देखिए शुरुआत में देखिए लास्टली रेगुलर वर्क्स हेल्प अस इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर, इट टीचेस अस सच गुड हैबिट्स एज पंचुअलिटी, केयरफुलनेस एंड फेथफुलनेस इन वर्क। जैसी लाइन दिया हुआ था बच्चे हमने सीधे ऐसे उतार लिए हुए हैं। तो इसलिए आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं है कि अपने मन से आपको प्रश्न करने होते हैं, एकदम आसान होता है, ठीक है। तो आपने दूसरे प्रश्न के रूप में इस तरह से उत्तर लिख दिया। क्या उत्तर हो गया एक बार फिर से देख लीजिए, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर, इट टीचेस अस सच गुड हैबिट्स एज पंचुअलिटी, केयरफुलनेस एंड फेथफुलनेस इन वर्क। उम्मीद करते हैं दूसरा प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। तो भैया 2 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। तो 4 नंबर का आपका काम हो गया है, बाकी 3 नंबर बचा है। तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो भैया आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो इसलिए लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहां पर देखिए क्या है, हाउ डू वी फील, हम कैसा महसूस करते हैं,
व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास नियमित कार्य होता है करने के लिए, जब हमारे पास नियमित कार्य करने के लिए होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो सिंपल सी बात है प्यारे, हम कैसा महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं ना। सीधे आपको यहाँ पर देखिए पैसेज में आपका लाइन दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका जो है लाइन दिया हुआ है, दी फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, मींस पहली चीज जो कार्य हमारे लिए करता है कि हमको हैप्पीनेस प्रदान करता है, मींस खुशी देता है। तो यही लाइन हमने सीधे यहाँ पर तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख दी हुई है। कैसे लिखी हुई है, वी फील हैप्पी, हम खुश महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास नियमित रूप से कार्य करने के लिए होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं। तो प्यारे ये तीसरे प्रश्न का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वी फील हैप्पी व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू। तो ये 2 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। तो 6 नंबर का आपका काम हो गया। अब चलती है 7वें नंबर पर, मतलब 7वां नंबर 1 नंबर वाला प्रश्न है। अब यहां पर देखिए 1 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया है, फाइंड आउट अ वर्ड, एक शब्द को तलाशिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच इज अपोजिट, जो विपरीत है, ऑफ द मैन हु वर्क्स, जो व्यक्ति कार्य करता है इसके विपरीत हो। जो व्यक्ति कार्य करता है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आइडलर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा ना। उसमें सीधे एक शब्द दिया है ना, आइडलर दिया हुआ है ना, आइडलर मीन्स होता है आलसी, और यहां पर कहीं भी जो व्यक्ति कार्य करता है उसका विपरीत शब्द आपको लिखने हैं। इस पैसेज में से विपरीत शब्द हमारा क्या है, आइडलर है, मीन्स आलसी है। तो हमने सीधे इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिख दिए, आइडलर लिख दिए, हमारा काम हो गया। तो भैया एक नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। तो आपने देखा किस तरह से एकदम इजी सा जो है आपका ये अनसीन पैसेज आया हुआ था। अगर आप ये 2 बार अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छी ये आज की क्लास हो गई, और जो है आज की क्लास तक आपको 7 अनसीन पैसेज करा दिए हैं। 7 अनसीन पैसेज में हमने आपको 7 नंबर वाला कराए हुए हैं, जो आपके 7 नंबर के आएंगे अनसीन पैसेज। अब जो है 3 अनसीन पैसेज, मतलब कल की क्लास से जो 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास अनसीन पैसेज की होगी वो आपका 3 MCQ टाइप वाला जो है आपका होगा। मतलब एक अनसीन पैसेज छोटा सा होगा जिसके आधार पर 3 जो है छोटे छोटे MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। कल से आपकी 3 अनसीन पैसेज की क्लास उसकी होगी। तो भैया पिछले सेशन में जो है 7 पेपर का सेट बना हुआ था, हमने सभी 7 पेपर का आपका अनसीन पैसेज करा दिए हुए हैं। तो इसलिए अब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई होगी, और पिछले सेशन से इस बार इजी ही अनसीन पैसेज आएगा, तो इसलिए बिल्कुल आपको घबराने नहीं है। तो फिर अच्छी ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास 10th के सभी बच्चों को आप जोड़ लोगे, क्योंकि अच्छे इस समय जितनी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही है, कोई भी क्लास मिस करने वाली क्लास नहीं है। तो इसलिए आप अपनी क्लास की कोचिंग के जहां के भी आपके साथी यार हों सभी बच्चों को आप जोड़ लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो फिर अच्छी आज की क्लास होगी। बाकी अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, क्लास समाप्त हो चुकी है, पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। PDF आपको क्लास के जो है कंप्लीट होने के 2 मिनट बाद मिल जाएगा। और जो है बाकी जो YouTube के बच्चे हैं उन्हें बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो भैया पेड क्लास में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और जो है क्लास का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 रुपए से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। इसलिए जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो इसी बीच में आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें। और जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं
तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी भी अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एडमिशन कैसे लें। अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपको अपनी हैसियत बनाने के लिए एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है। और जो सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे जो है एक अच्छी खासी मेहनत करेंगे, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर सकें, आप अपने जिले के टॉपर बन सकें, अपने प्रदेश की आप टॉपर बन सकें। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अनसीन पैसेज नंबर 8 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।